सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई दो बड़े रूल सामने आते हुए नजर आए हैं सेबी की तरफ से। आप लोग देखोगे दो खबरें हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि सेबी ने एनएससी बीएसई के लिए जारी किए नए नियम। ठीक है, आज नए नियम जारी कर दिए गए, न्यू सर्कुलर आया है और तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग जो है भी शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा करके जो रूल आया वो सामने आया भाई। तो सेबी ने दोनों एक्सचेंज हो यानी कि एनएससी और बीएसई के लिए एक दूसरे के लिए जो है भी अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करने का आदेश दिया है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। तो क्या है भाई ये अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू, ये क्या रूल आया नया? तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो खबर है वो आप लोग देखोगे सीएनबीसी आवाज पर 7:17 पर शाम को आते हुए नजर आई है, मार्केट बंद होने के बाद। तो चलिए भी देखो, न्यू सर्कुलर के मुताबिक अगर बात करें तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम जो है अभी कई बार किसी स्टॉक को एनएससी में ज़्यादातर खरीदते हैं लोग। तो एनएससी के अंदर पैसा हमने जो अभी डाला, एनएससी के ऊपर एक्सचेंज के ऊपर हमने शेयर खरीदे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार दिक्कतें आ जाती है भाई कि हम जो है अभी स्टॉक बेचना चाहते हैं, ठीक है, और तकनीकी दिक्कत को टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से हम जो है उस शेयर को बेच नहीं पाते उस दिन। ठीक है, और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि ट्रेडिंग बंद हो जाती है। ठीक है, सामने कोई इंटरफेस ही नहीं खुलता है अगर हम जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो है ना भी अगर एनएससी में कोई दिक्कत आती है तो हम वो अपने जो शेयर है वो ट्रेडिंग शिफ्ट हो जाएगी बीएसई के ऊपर, तो हम उसे बीएसई के अंदर बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। ठीक है, वो वहां पर हो जाएगा। अगर आप लोग देखो बीएसई के अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई टेक्निकल इशू बीएसई के अंदर आता है, तो उसके बाद जो है भी वो ट्रेडिंग एनएससी पर शिफ्ट हो जाएगी। तो 28 तारीख को आज ही दिन ये जो है न्यू सर्कुलर आया है और इसके ऊपर जो कार्य है वो जारी है। वो आप लोग देखोगे 1 अप्रैल से ये जो नियम वो लागू भी हो जाएगा अभी। तो इससे बहुत से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होंगे। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा भी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हम जो है भी खरीद भी नहीं पाते, बेच भी नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में वो इश्यू होता है टेक्निकली, और उसका जो है भी ये सेबी की तरफ से निकाला गया सॉल्यूशन। तो 1 अप्रैल यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग इसे डिटेल में पढ़ना चाहो तो वीडियो को पहुंच के डिटेल में पढ़ भी सकते हो भाई। ठीक है, किस प्रकार से क्या शिफ्ट होगा कैसे नहीं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ वो सेकंड न्यूज, जहां पर टोटल 55 कंपनियों के जो प्राइस बैंड है ना भाई वो चेंज होते हुए नजर आए हैं। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, क्या आपके पास भी इन कंपनियों के शेयर हैं, जिसमें पीएसयू भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर के भी, ज्वेलरी सेक्टर के भी, बैंकिंग सेक्टर के भी, बहुत सी कंपनियों के शेयर शामिल है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये न्यूज़ भी हमें आज की डेट में आते हुए नजर आई है मार्केट क्लोजिंग के बाद। कल के दिन इसका भी इफेक्ट आ सकता है अभी। तो यहाँ पर देखोगे भी 30+ कंपनियों के जो है भी सर्किट फिल्टर चेंज हुए, न्यू सर्किट फिल्टर सामने आए हैं, जैसे कि IRFC हो गया, IRB इंफ्रा, जोमेटो। ठीक है, इसके अलावा 30+ और कंपनी है। तो कौन कौन सी वो कंपनियाँ हैं जिसके अंदर आप लोग देखोगे भी जो स्टॉक के रिवीजन है वो किए गए हैं, जैसे कि अडानी टोटल गैस, पेटीएम, LIC हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जोमेटो, एंजल वन, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भी आखिरकार कौन सी वो कंपनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इसके सर्किट फिल्टर है वो पहले क्या थे, जाकर देख लेना, और अभी जो अभी इनके क्या हो चुके हैं। तो लगभग 10% किए गए हैं और 5% यानी घटाए गए हैं भाई। तो यहाँ पर देखोगे VTM, इंडोकोस्ट, पेन हो गया। तो आप लोगों के पास अगर कोई शेयर है तो आप लोग देख लेना, एंजल वन हो गया, APL अपोलो ट्यूब्स, अडानी टोटल गैस का पहले 20% था, 10% कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का था पहले और अब 10% कर दिया गया है। कंप्यूटर एज यानी कि CAMS जो है उसका भी चेंज किया गया है। CESC का भी 10% कर दिया गया, CG पावर का भी 10% कर दिया गया है भाई। ठीक है, लिमिटेड का भी 10%, फिर डिलीवरी, एवेन्यू सुपरमार्ट, HFCL का आप लोग देखोगे 10%, हुडको का भी आप लोग देखोगे 10% हो गया भाई, इंडियन बैंक का भी 10%, IRB इंफ्रा का भी 10%, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC का भी 10%, जियो का भी 10% हो गया, पहले 20 था। ठीक है, GSW एनर्जी, जिंदल स्टेनलेस, इन सभी के 10% होते हुए नजर आए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो। NHPC का भी 10% हो गया भाई, नाइका का भी आप लोग देखोगे 10% हो गया है, ऑयल इंडिया का भी आप लोग देख सकते हो 10%, पेटीएम का भी 10%, SJVN का भी आप लोग देख सकते हो 10% का हो गया सर्किट लिमिट। ठीक है, सोना BLW का भी 10% हो गया, टाटा एलेक्सी का भी 10% हो गया, यस बैंक का भी 10%, यूनियन, जोमेटो, इन सभी का 10% हुआ है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इससे नीचे जो कंपनियां हैं इनके 5% हुए हैं भाई। अगर आपके पास है इनमें से कोई शेयर तो आप लोग देख लेना। तो ये टोटल 55
कंपनियां हैं जिनके सर्किट फिल्टर पहले से चेंज हो गए हैं। 10% वालों के 5% हो गए हैं एंड 20% वालों के 10% कर दिए गए हैं। तो कल देखते हैं भी इसका किस प्रकार से क्या रिएक्ट आता है। और हालांकि आप लोग देखोगे भी अभी पीछे कुछ खबरें आई थी, हुडको जैसी कंपनियां हैं या फिर और कई कंपनियां हैं जो कल से आप लोग 29 नवंबर से जो अभी उसके अंदर शामिल हो जाएगी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो अडानी ग्रुप की भी 2-3 कंपनियां हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर आई थी, पीछे आई थी भी, उसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई भी थी आई थिंक। अगर आपने नहीं देखे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैं अडानी वाली वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसके अंदर वो लिस्ट आपको जरूर दूंगा मैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।